जय जिनेन्द्र। मैं निधि वादर सेमेस्टर 7 की छात्रा हूँ और हम पेपर 1 पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आज श्लोक नंबर 12 और 13 का मैं गंधर करने वाली हूँ। अध्यात्म और चरणानुयोग का सुंदर सुमेल इस महान ग्रंथ में किया गया है। चरणानुयोग में हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए और अंतरंग में अध्यात्म में गहराई कैसी होनी चाहिए, भाव विशुद्धि अंतरंग परिणाम हमारे कैसे होने चाहिए, यह सब बातों का इसमें हमें जानने को मिलती है। पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय कहना चाहते हैं। शुभ अशुभ कर्म के बंधन के पीछे का कारण क्या है, कर्म बंधते कैसे हैं, आत्मा कर्मों को बांधता कैसे है, वो कैसे चिपकते हैं, इसका समाधान आचार्य जी समझाते हैं। जीव के परिणाम के निमित्त से हो रहे कर्मों का बंधन हम जीव ही इसे इनवाइट करते हैं। कर्मों को हमारी अच्छी चेष्टाएं शुभ कर्म को इनवाइट करती है और हमारी खराब चेष्टाएं अशुभ कर्मों को इनवाइट करती है। यहाँ पर आचार्य जी हमें कहते हैं कि स्वयमेव परिणमते, यानी कि कर्म अपने आप परिणमते हैं, वे अपने आप बंधते हैं। इसका मतलब जीव इसे बांध नहीं रहा है। यहाँ जीव ऐसा भाव हुए और वहां कर्म अपने आप स्वयं बदलते हैं। यह एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कोई समय भेद नहीं है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंधन हो रहा है। आकाश के हर प्रदेश पर कर्म वर्गना है, जहाँ आत्मा के हर प्रदेश में भी वैसे ही कर्म वर्गना है। उसे कर्माण वर्गना कहते हैं। वर्गना पुद्गल परमाणु के समूह को कहते हैं। जीव के किए हुए रागादि परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल स्कंध स्वयमेव ज्ञानावरण आदि 8 कर्म रूप होकर परिणमन होते हैं, 8 कर्मों में बंधते हैं। हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वह हमारे ही परिणामों के कारण, भावों के कारण होता है। हमें अपने ही कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। दूसरा कोई हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम हमारे भावों का मॉनिटरिंग करें। कर्म हमारे कर्ता नहीं हैं, वे हमें सुखी दुखी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। 2 द्रव्यों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। यहाँ पर जीव और कर्म निमित्त कर्तापन का जिसमें आरोप लगाते हैं, और नैमित्तिक यानी कर्माण वर्गना कर्म रूप बदलती है। तो पुद्गल के परमाणु में अनंत शक्तियां होती हैं। वे इतनी पावरफुल होती हैं कि वे बदल सकती है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होती है, वे डुप्लीकेट हो जाती है, उनमें बहुत सारी शक्ति होती है। यहाँ पर आचार्य जी हमें कहते हैं कि कर्माण वर्गना एक पार्टिकल्स धूल के समान होती है। जैसे सूखी दीवार पर अगर हम धूल फेंकते हैं तो वो धूल खिड़ जाती है, लेकिन वही अगर दीवार चिकनी होती है, गीली होती हो तो वहां पर धूल चिपक जाती है। वैसे ही कर्माण वर्गना आत्मा के प्रदेशों के साथ जीव के भाव होने पर चिपक जाती है, बंध जाती है। देव शास्त्र गुरु धर्म आदि स्वाध्याय आदि भाव अगर जीव यह करता है, शुभ भाव करता है, तो वो शुभ कर्म का बंध करता है, होता है। इसके विपरीत मोह राग द्वेष मोह रूपी परिणाम करता है तो अशुभ कर्म को बांधता है। पुण्य पाप दोनों ही हेय हैं, एक वितराग भाव ही उपादेय करने योग्य है। यहाँ पर आगे 13वें श्लोक में आचार्य जी पूछते हैं, क्या रागादि विभाव भाव स्वयं से ही होते हैं या उनका भी कोई निमित्त कारण है? आचार्य जी हमें समझाते हैं कि रागादि परिणाम चेतना में व्याप्त है, अर्थात पुद्गल में राग नहीं होता, लेकिन हमारे मन में परद्रव्यों के प्रति देखकर, परद्रव्य यानी पुत्र पिता घर व्यवसाय घर कपड़े आदि घर मकान आदि को देखकर जो राग भाव होता है वो चेतना में होती है। तो राग आदि विभाव भाव परद्रव्यों यानी अंतरंग में ज्ञानावरण आदि कर्मों के निमित्त से होते हैं।
ज्ञानावरणादि कर्म का उदय आया तो ज्ञान में आवरण होता है, याद की हुई चीज भूल जाते हैं, हमारे राग में निमित्त बनते हैं ये हमारे सारे कर्म। 8 कर्मों का यह बंध होता है। आयु कर्म तो हम एक ही बार बांधते हैं, लेकिन 7 कर्मों का बंध तो बांधते ही रहते हैं। राग से 8 कर्म बनते हैं और 8 कर्मों से फिर से राग द्वेष परिणाम हमारे परिणाम होते रहते हैं। इस जीव के रागादि विभाव भाव अपने आप ही नहीं होते। यदि अपने आप से होते तो विभाव भाव स्वभाव भाव हो जाते। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है जो कभी मिटता नहीं है। जैसे इस जीव के ज्ञानावरण कर्म का नाश होता तो भी ज्ञान तो है ही है, और जब ज्ञानावरण कर्म का संयोग है तब भी ज्ञान है, अर्थात ज्ञान खत्म नहीं होता। इसका मतलब कि स्वभाव जो हमारा है वो कभी मिटता नहीं, और विभाव जो हमारा है वो कभी टिकता नहीं। हमारी जो कषाय हैं वो विभाव भाव हैं, वो सभी एक जैसी नहीं होती है। कभी बहुत ज्यादा होती है, कभी कम होती है, अप एंड डाउन होती रहती है, मेंटेन नहीं होती। तो यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं कि ये जो सारे विभाव भाव हैं ये सारे औपाधिक भाव हैं। जो स्वभाव भाव नहीं है उसे औपाधिक भाव कहते हैं। जिस प्रकार अंदर द्रव्य कर्म उदय अवस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा विभाव भाव रूप परिणमन करता है। अर्थात द्रव्य कर्म, अर्थात अगर हमारे उदय में क्रोधादि कर्म प्रकृति का उदय हो तो हमें क्रोध रूपी भाव उत्पन्न होते हैं। वैसे ही आत्मा के प्रदेशों में रागादि के निमित्त से बंधे हुए कर्म के निमित्त से यह आत्मा स्वयं को भूलकर विविध प्रकार के विपरीत भाव रूप परिणमन करता है। इस भांति भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है। इसे ही संसार कहते हैं। यदि हम हमारे भाव को कंट्रोल करें तो द्रव्य कर्म को हम बंधने से रोक सकते हैं। जैन दर्शन का मूल वास्तु स्वतंत्र इस ग्रंथ में प्रतिपादित होता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। कार्य स्वयं में ही होता है, स्वयं से ही होता है, पर पदार्थ तो उसमें निमित्त मात्र ही होते हैं। निमित्त उपादान की जीव के परिणाम रूप भाव कर्म एवं पुद्गल के परिणाम रूप द्रव्य कर्म में परस्पर क्या संबंध है? जीव के रागादि परिणामों का मात्र निमित्त पाकर कर्मान वर्गना रूप पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप में परिणमित होते हैं। इसी प्रकार जीव भी स्वयं ही रागादि भाव रूप परिणमता है। पुद्गल कर्मों का उदय तो उसमें निमित्त मात्र ही होता है। उक्त दोनों ही छंदों में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वयं से ही होता है, पर पदार्थ तो उसमें मात्र निमित्त ही होता है। जय जिनेन्द्र।